आज हम सिंहपुरा गांव में पहुंचे हैं। सिंहपुरा गांव में की बात करें हम तो जींद रोड से जैसे ही हम जींद रोड पर चलेंगे, जींद बाईपास पर 2 से 3 किलोमीटर की जो दूरी बताई जा रही है उसकी, तो यहाँ पर बिल्कुल रोहतक के बिल्कुल सटा हुआ गांव है। और उसमें गजब की बात यह है कि यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से इनके पास नोटिस लिए हुए हैं कि इनके पास नोटिस आया है कि इन मकानों को आप ये दिखाएं कि बार ये मकान किस प्रकार से, कितने पुराने मकान हैं कि आप देख सकते हैं कि कितने पुराने मकान हैं। और इस नोटिस में लिखा हुआ है कि आप इस नोटिस में लिखा हुआ है कि इन मकानों को खाली कर दिया जाए। खाली जो कि ये व्यक्ति जो बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर 50 साल हो गए, 60 साल हो गए हैं। ये करीबन 80 दिन से पहले जो प्लॉटिंग हुई होगी वहाँ पर, जो अभी गाँव वासियों से बात करेंगे, ये बता रहे हैं कि वहाँ उस समय जो सरपंच रहे हैं उन्होंने इनको ये अलाट किए थे प्लॉट। लेकिन समस्या क्या आती है कि अब ये समस्या इनके सर पे आई है और प्रशासन के लिए आज ये दिखा रहे हैं। हमारे पास इनका फोन गया और ये कह रहे हैं कि हमारे पास नोटिस आया हुआ है कि आज सरकार का पीला पंजा इनके घरों पर पड़ने वाला है। तो ये नागरिक जो ये गांव के वासी जो है हमारे पास खड़े हैं, हम इनसे बात करते हैं कि कितना पुराना इनका ये मकान है और कितने पुरानी ये कॉलोनी है। साथ में आप देख सकते हैं कि पीछे सरकार का जो स्कूल है, सरकारी स्कूल जिसको कहा जाए, कि वो सरकारी स्कूल भी यही है इसी कॉलोनी। तो ये नागरिक हैं, यहाँ पर ये लिए हुए हैं कि अपनी जो रसीद, जो चूल्हा टैक्स जो जिसको बोला जाता है, चूल्हा टैक्स की पर्ची आप देख सकते हैं, ये नोटिस आप देख सकते हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। जी भाई, क्या नाम आपका? मेरा सुरेंद्र कुमार जी। अच्छा सुरेंद्र जी, क्या समस्या आई आपके ऊपर? ये हमारे घरों पे सरकार पीला पंजा डलवाने के लिए बोल रही है जी, और ये नोटिस भेज रखे हैं जी कि भैया तो अपने आप से घरों को खाली कर दो, नहीं तो 29 तारीख इसलिए भेजे हैं नोटिस? क्या कारण बताया गया है? कारण पंचायती जमीन, ये पंचायती जमीन में तुम्हारे मकान है, इनका कोई तुम्हारे पास सबूत नहीं है, सरकार अवैध बता रही है। इसीलिए अवैध बताने का कारण क्या है? क्यों बता रही है अवैध? क्या रजिस्ट्रियां तो पुराने मकानों की, जो गांव के जो पुराने मकान किसी की होती ही नहीं। तो वो उस क्या ये गांव लाल डोरे के बाहर है आपके जो घर हैं? ये तो नहीं पता जी, मैं तो इतना बुजुर्ग नहीं, बुजुर्ग तो ये हैं तो वो बताएंगे इस बारे में। तो जी, बाकी मैं जितनी जानकारी है मैं उतनी दे रहा हूँ। जी जी, आप क्या कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? सुभाष जी। सुभाष जी, कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं आप? मैं 50 साल से जी। 50 साल से हैं? 50 साल। और ये किस जाति से बिलोंग करते हैं आप? मैं चमार जाति है। अच्छा, चमार जाति से बात करते हैं। और कितनी जातियों के लोग हैं जो कि इस समस्या से प्रभावित हुए हैं? इस समस्या में 2 जातियों, 3-4 है। पूरा गांव प्रभावित है? पूरा गांव है जी। नाम धर्मपाल है सर जी। और 73-74 में पंचायत ने प्लाट दिए थे, ना कि हमने वैसे कब्जे नहीं कर रखे। ये पंचायत ने प्लाट दिए थे। हमारे जो बुजुर्ग थे, ताऊ चाचा, उनके नाम अलाट हैं। मेरे फादर के नाम मेरा अलाट है, ये ताऊ जी का। आपकी कितनी उम्र हो गई है? मेरी 59। क्या आपका यही जन्म हुआ था इसी मकान में? इसी गांव में ना, इसी मकान में नहीं था, अंदर हुआ था। अच्छा, लेकिन मकान में दूसरे में जन्म मेरे को यहाँ रहते 35 कितना टाइम हो गया? 35 साल हो गए मेरे को। 35 साल इस मकान में रहते हुए हो गया आपने? 35 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते। और अब सरकार जो है जागी है कि इनको खाली करो। पंचायत का जो है ना, सरपंच का कोई इसमें दखलंदाजी नहीं। सरपंच ने 2016 में रेजुलेशन भी कर दिया था। अब ये गलती से जो है ना, उन्होंने रेजुलेशन नहीं किया। मैं रेजुलेशन करता हूँ, बस ज्यादा से ज्यादा सरकार इनको पैसे भरवा ले तहसील रेट के, हम वो भी भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार एक धुन लगा रखी है कि ऊपर से हमारे ऊपर यानी कि दबाव है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट एक गरीबों के ऊपर इतने बड़े लॉ लेकर आती है और लॉ नहीं लेकर आती। वो SLY का मुद्दा है, कितने सालों से पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट का है वो तो। लेकिन एक गरीबों के ऊपर आप प्रशासन से मिले? DC ने क्या कहा आपको? हम प्रशासन से मिले, मनीष ग्रोवर जी से मिले, हमारा जो MLA है उनसे मिले, हम MP से मिले, और हम एक अजय सिंह HCS से मिले, LO से भी मिले, हम यानी पंचायत अफसर से सभी से मिले हैं? DC साहब से मिले। उन्होंने एक ही कही है, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, कमिश्नर का मेरे ऊपर है और हाईकोर्ट का कमिश्नर के ऊपर है, ये तो फूटेंगे। तो उसमें देखो अब जैसा भी होगा। हमारे पास तो अलग अन्य कोई प्लाट भी नहीं, सामान रखने के लिए भी कोई जगह नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं हमारे इस कॉलोनी में जो अपंग हैं, एक उधर हैं, तो हम कहाँ लेकर जाएंगे बताओ सरकार? जी, क्या नाम है बेटा आपका? गरुण गरो। वरुण गरो। अरुण, अरुण
गौरव गौरव, अच्छा आपने दांत तड़वा रखे हैं इसलिए आवाज साफ नहीं आ रही। क्या नाम है पापा का? अनिल। अनिल। कहाँ है पापा आपके? मेरे पापा जी मेरे घर पे है। घर पे है, तो उनकी ड्यूटी देने आप आए हैं यहाँ पर। ये देखा कि कौन कौन कैसे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, है? अच्छा, तो क्या समस्या आई है आप बता सकते हैं? क्या समस्या आई है? सरकार हमारा घर तोड़ना चाहती है और हम इतने छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ पर जाएंगे? और बारिश भी अब आने लगेगी, अब ये ठंड भी आने लगी है, बारिश में हम कहाँ जाएंगे? ऐसे ही भारत भीगते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि बच्चों का भाव मैं भी नहीं रोक पा रहा, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जब इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि मैं इसको आगे नहीं बता सकता। तो आप यहाँ पर माता बहनें जो खड़ी हैं, हम इनसे और बात करते हैं। जी, आप ये मतलब जो ज्यादा ही भावुक लग रहे हैं, क्या कारण है? जी हमारे मकान गिराने लग रही है, बाइक तो और क्या होगा जी बताओ। छोटे छोटे बड़कन हम कितने लेके बढ़ेंगे? जी, ये दुख थोड़ा है हमने। मोदी सरकार से ये काम होता है कि हमारे मकान नहीं गिराए जाओ। जी, अगर मोदी सरकार इतनी गिरे गई है और तो बहन का रेट लगा दो, हम तक गुठा टेक कर लें, किसी साहब करता तो कुछ भी करा हम वो कर रहेंगे, बाकी हमारे मकान नहीं गिरने चाहिए। जी जी जी। आपका क्या नाम है? परमिला जी, आप कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ? मैं यहाँ 30 साल से रह रही जी। हूँ। मेरा बच्चा है, क्या खाती और मेरे कौन सा बच्चा आपका? ये आपका बच्चा है? क्या नाम है इनका? मोहित। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं आपके? वो भी शायद जी से हाँ कितना जी, मानसिक रोग है जी। मानसिक रोगी हैं। तो आप क्या करते हैं? दिहाड़ी मजदूरी करूँगी। डैडी मजदूरी कर सकता है। सुबह 5 बजे उठकर पालक काट खाऊंगी, जब अपने बच्चे ने रोटी दूँ। कोई नहीं, आप रो मत जी, रो मत। तो एक ही बेटा है या और भी हैं? एक और है जी बड़ा, एक बड़ा इससे, वो क्या करता है? वो भी दिहाड़ी करा है, दिहाड़ी करा है जी। वो काम लाग जा तो लाग कर लेना तो अपना करा है। आपका क्या नाम है जी? अच्छा, कोई नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भावुक भी हो रही हैं, और भावुकता की कोई कारण भी होता है कि जब उनको दिख रहा है कि उनके मकान गिरने वाले हैं। और इन्होंने जो माता जी का जो बेटा है वो ये बताया है इन्होंने। क्या नाम है बेटा आपका? मोहित। ये आप देख सकते हैं कि इन माता जी का जो बेटा है ये है, तो इनका हस्बैंड जो बता रही हैं कि वो भी मानसिक रोगी है। और यहाँ पर अभी सरपंच हैं, हम सरपंच से जानना चाहेंगे इस विषय पर। तो हम सरपंच से जानते हैं इस विषय पर। जी सर, क्या बात है, ये क्या मामला है इस गांव का? ये मामला जी 2007 और 8 का है। ये स्कूल जब तक मना 2003 की बात है, ये स्कूल मना नहीं था यहाँ पे। तो 2003 में जो सरपंचनी थी उसने खास खड़े के प्लॉट काट दिए थे इस गली के साथ साथ में। तो 2008 में ऋषि सरपंच आया था, उन्होंने ये प्लॉट खाली करवाने के लिए फोर्स भी बुलाई थी। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया था। लड़ाई झगड़ा होने के कारण में यहाँ ये प्लॉट सारे खाली हो गए थे। तो उसके साथ जो झगड़ा हुआ ना, उसकी जो रंजिश थी, उस रंजिश के तहत इन्होंने इन पे सब पे केस कर दिया। और केस डालने के बाद में फिर 2012 में ये हुड्डा सरकार से मिले थे, डीसी साहब के पास इनका केस गया हुआ था। हुड्डा साहब ने इनको पैसे भरने के लिए बोल दिया था, तो डीसी साहब ने इनको वहाँ केस जिता दिया। जो वकील था ना तो इनके पास कोई नोटिस भेजा अगर भाई तुम पैसे भर दो, ना वकील ने इनको बताया। तो 2015 में इनके पास नोटिस आते हैं और 2016 में क्यों 1 साल तो वैसे ही चला गया था, इलेक्शन की डेट चली गई थी। 2016 में जब मेरे पास नोटिस आए तो मैंने उनको बोल दिया था मैं किसी के मकान नहीं गिराऊंगा, हाँ जो खाली जगह है वो मैं खाली करवा दूंगा। वो 4 दीवारी हो रही है वो मैंने खाली करवा दी थी, उधर थी वो खाली करवा दी थी, जितनी पंचायत की जमीन थी। गांव में बसाते हैं, किसी का घर नहीं उजाड़ते, लेकिन ये सरकार घर उजाड़ने पे तुली हुई है। हम तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे गांव में ये काम नहीं होना चाहिए। अगर ये काम होता तो मेरा पूरा ही गांव खाली हो जाएगा, सभी पंचायत की जमीन पे बसा हुआ है। और ये गरीब आदमी जो पंचायत का रेट है उस तहत ये अपने पैसे भरने के लिए तैयार है। हाई कोर्ट में सिर्फ पैसे भरने के लिए ही
केस डाला गया था, यानी अब हम सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। हाई कोर्ट ने इनको ऑर्डर दे दिया, अब इनके प्लाट तोड़े जाए। SOIL का पानी है वो अब तक क्यों नहीं लाया गया हरियाणा के अंदर? वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं। कितनी सरकारें आली, कितनी जाली, पर कोई सी सरकार ने SOIL पे अब तक कुछ नहीं किया। तो लेकिन ये गरीब लोगों को क्यों तंग कर रहे हैं? आपके पास जो नोटिस आया सरपंच साहब, तो आपने प्रशासन को क्या कहा? मैंने तो उनको मना कर दिया और अपने रजिस्टर में रेजुलेशन कर दिया था, अगर हम इनसे पैसे भरवाएंगे। ये जो पुराने सरपंच ने इनको इंदिरा आवास योजना के तहत मकान दिए हुए हैं, तो सरकार क्यों इनको तोड़वाना चाहती है? गरीबों को बसाते हैं, उजाड़ते नहीं। आपने अब इनका जो है कानूनी रूप से जो है इनको मान्यता दे रखी है? हाँ जी, अपने मैंने अपनी रजिस्टर तरफ, में? हाँ अपनी तरफ से दे रखी है। लेकिन ये केस पहले का हो गया, हाँ, तो ये इसलिए केस पहले आपकी का हो बात गया तो है। सुनाई नहीं जा रही, यही है। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि इस गांव के मुखिया भी ये कह रहे हैं कि गांव को उजाड़ा नहीं जाना चाहिए। और मैंने प्रस्ताव पास कर दिया है अब की डेट में, कि अब इन्होंने पास कर दिया प्रस्ताव कि ये काम नहीं होना चाहिए, मकान नहीं टूटने चाहिए। धन्यवाद। अच्छा, इस एरिए के जो MLA हैं वो बड़े ही जन सेवक हैं, और जन सेवक के नाम से उन्होंने एक संगठन भी चला रखा है, और जन सेवक के काम भी करते हैं। वो बस भी चलाए हुए हैं, लड़कियों को फ्री जो है ना कॉलेजों तक, स्कूलों तक पहुंचाने का काम करते हैं, यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो क्या कभी आप इस एरिया के जो MLA हैं उससे मिले हैं आप? MLA साहब से मिले थे जी हम। MLA साहब ने ये बोला भाई ऐसे पंचायत की जमीन को ऐसे कोई खाली को थोड़ा ही करवा सकता है, कोर्ट के आदेश हैं, तो अब अपने गांव के लोग हो, गांव के लोग अड़के खड़े हो जाना, उनके साथ लो आ लेना। ये थे MLA साहब की बोल। तो उन्होंने आधिकारिक रूप से कभी वो कोई अपनी तरफ से जो है ना, जैसे सरपंच ने हमें बताया है कि हमें प्रस्ताव पास कर दिया, तो क्या इस एरिया के MLA ने ऐसा कोई MLA ने आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं किया है? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं किया है आधिकारिक रूप से कि भाई मैं यहाँ का MLA हूँ, या मैं तुम्हारे साथ कहीं जाऊँ, या भाई मैं किसी कोर्ट के साथ, कोर्ट वाले को जहाँ ऑर्डर है वहाँ भाई चाहे कोई गवाही वगैरह जो भी है कुछ भी देना है, वो नहीं आए। MLA साहब के पास हम मिले थे 10-15 मिनट के लिए। तो कभी आप इस एरिया के जो सांसद हैं अरविंद शर्मा जी, उनसे मिले हैं? नहीं, मैं तो नहीं गया जी, सांसद के पास तो नहीं गया। हमारे बुजुर्ग गए थे, कल परसों बता रहे हैं कौन गया था जी। क्या कहा सांसद जी? वो सांसद का मेरे को नहीं पता, मैं यहाँ नहीं था क्योंकि मेरे मामा जी गुजरे हुए हैं, मैं उनके वहाँ गया हुआ था कल। थैंक यू। आप पर महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नीलम है। नीलम जी, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते? जी, मैं शादी करके आई हूँ, तब से 20 साल मेरे को यहाँ हो गई। आपकी शादी ने 20 साल हो गए? हाँ जी। बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? मेरा बच्चा जी 19 साल का हो गया है, बड़े वाला, और छोटा हो गया 16 साल का। अच्छा, बड़ा 19 का, छोटा जो है ना 16 साल का। हाँ जी। तो उसमें आपने कभी पहले भी ऐसी नौबत आई देखी कि? नहीं जी, मैंने ऐसी पहले कभी भी कोई नौबत नहीं देखी। देखो गांव में तो सभी ऐसे ही पंचायत की तरफ से प्लाट काटे जाते हैं, सरपंच काटते हैं, उनमें जनता का क्या कसूर होता है जी? जनता को इतनी समझ नहीं होती कानून की, और फिर वो एकदम से फिर RTI लगा देते हैं कि नहीं इनको खाली करो। कई तो ऐसे हैं जी अनपढ़ भी हैं, जो पढ़े लिखे थे उनको भी कानून की समझ नहीं होती जी ज्यादा। तो हमारी तो सरकार से एक ही डिमांड है, हमें सिर्फ ये बताया जाए, एक ही सवाल का जवाब चाहते हैं कि हम जाएं कहाँ, हमारे जगह चाहिए जी। अब छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ निकले? किसी की तो 1-2 साल के हैं, 2-2, 3-3 महीने के, कहाँ जाए वो? और कोई भी संपन्न परिवार से नहीं है कि वो चले जाए। जी, क्या नाम है माता जी आपका? सोनती है जी। आप कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ मैं 1968 में मेरी शादी हुई थी, उसी दिन से मैं यहीं रह रही हूँ। मेरा 1968 में? हाँ, 1968 में मेरी शादी हुई थी, तो उसी टाइम से यहाँ रह रहे मैं हैं। यहीं आप रह रही देख हूँ। सकते हैं कि मेरा बड़ा बेटा है 1968 से जो बता रही है। मेरा बड़ा बेटा है वो 50 साल का है जी। मेरी दोती है वह 30 साल की है जी। मेरी वो पोती खड़ी वह 22 साल की है जी। मैं उस दिन से लेकर आज तक मैं इसमें ही रह रही हूँ। तब यह सरकार ऐसे क्यों बोल रही है कि इनके मकान गिराओ? क्यों गिराए मकान? जब मैं सरकार मोदी से यह जोड़कर ये मांग रही हूँ कि भाई वो 10 किलो दाने देकर गरीबा की सहायता कर रहा है, तो 10 किलो दाने मत धरूंगी कहाँ? जब मेरे बच्चों ने, मेरे पोते पोतिया ने मना रोड पर बिठा देंगे तब उन दाने का करूंगी क्या? मोदी सरकार ये क्या कर रही है? अब जब मेरे सिर पर छत नहीं रहेगी तो मैं अपने मकान कहाँ लेकर जाऊंगी? मन ये बताओ, मोदी सरकार ये 10 किलो दाने का देकर लोभ देकर और मेरे ढूंढ ढान लग रहे कि हम गरीब हैं इसलिए, हम चमार हैं इसलिए, उनको शर्म नहीं आती के जो मैं नहीं, यहाँ पर तो एक
सुमन जी, कितना टाइम से रह रहे हैं आप यहाँ? उससे पहले हमारे ससुर जी रहते थे और ईद भी आता है हमारे बच्चे साथी समेत होती थी, बच्चा समेत होती थी, भी बता रहे कितने साल और बोलने से जी हो गया कि हमने समाधान चाहिए, हमारे घर नहीं समाधान चाहिए, घर नहीं टूटने चाहिए। हमने बोलने तो चीजें है कि हमने समाधान नहीं चाहिए। आपका क्या नाम है?